गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। डॉलर इंडेक्स 105 के नीचे है, बड़ा पॉजिटिव, ठीक है ना। यूएस मार्केट ऊपर से, अगर आप डाउ जोन्स फ्यूचर की बात करते हैं तो ऊपर से 350 पॉइंट या 300 पॉइंट साफ हो चुका है, निगेटिव चल रहा है। अब जो लॉन्ग पोजीशन अपनी कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे उनकी हार्ट बीट तेज हो रही होगी ऑप्शन बायर की, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऑप्शन बायर के लिए ये मतलब फिक्स होता है कि उनका ये टारगेट होता है, वो डेली अज्यूम करते हैं कि मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। निगेटिव पोजीशन बहुत कम ऑप्शन बायर लेके जाता है, पॉजिटिव पोजीशन बहुत ज्यादा लेके जाता है। अगर उनको पोजीशन उनकी नहीं है तो उनको नींद नहीं आती मैक्सिमम टाइम। और एक बात और याद रखना गाइज, मैक्सिमम जो बीटीएसटी आप ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करते हैं विदाउट हेजिंग, पहले हेजिंग के भी बहुत सारे पैरामीटर है, अंडरस्टैंड करना। हेजिंग का मतलब ये नहीं कि एक्सपायरी से 2 दिन पहले, कोई भी 1 दिन पहले आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और उसको हेजिंग में लेके जा रहे हैं। मार्केट आप 200 पॉइंट भी गैप अप खुलेगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रीमियम कैलकुलेशन मैटर करती है, अंडरस्टैंड करना। बार बार बोलता हूं, एज ए ऑप्शन बायर आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा ये प्रीमियम बाइंग का है या नहीं है। बाइंग का प्रीमियम किस रेशियो में होता है, सेलिंग का प्रीमियम कब वो सेलिंग का प्रीमियम बनता है, बहुत कुछ अंडरस्टैंड करने वाली चीजें। अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है उनको देखकर अंडरस्टैंड करना, आपको हेल्प मिलेगी। आने वाले टाइम में इस पर भी बहुत डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉजिटिव तो डॉलर इंडेक्स है गाइस। दूसरा यूएसडी INR 87 के आसपास चल रहा है। उससे पहले बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की। क्या हुआ आज? लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से एक बार बोला मैंने, बार एक बात को बोला कि आपको 22,000 का स्टॉप लॉस लगाकर इस मार्केट में बाय ऑन डिप रहना चाहिए। ये आपको चार्ट नहीं बताएगा क्या, याद रखना। ये आपको बाकी सब, मुझे नहीं पता किसको फॉलो करते नहीं करते, लेकिन जो मुझे फॉलो करते हैं, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उन्होंने अगर व्यू अपना परफेक्ट बनाया तो उनका जैकपॉट ट्रेड बना है, ठीक है ना। क्लियर कट बोला था कि 22,000 जब आए निफ्टी, आपको 22,000 का कॉल बाय करना है और 21,950 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर वो ट्रेड आपने लिया है तो बिलीव में गाइस आपका पैसा ट्रिपल हो चुका है, 3 गुना हो चुका है। और सिंपल सा स्टॉप लॉस था, सिर्फ 50 पॉइंट्स का। हमने एक 22,200 का कॉल 13 मार्च का कैरी फॉरवर्ड कराया। उसमें हमने बाइंग प्राइस हमारा 141 था और हमने उससे प्रॉफिट बुक किया 175-80 के आसपास में। उसका वो ऊपर गया 250 तक अराउंड, ठीक है ना। अगर किसी ने उसको होल्ड किया है तो उसमें भी उसको कम से कम 50% का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमने बार बोला कि वीडियो पोजीशन बनाने के बाद पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कहीं ट्रेवल कर रहा था, मेरे पास काफी मैसेजेस आए। बिलीव में गाइस मैंने सबको यही बोला। उस टाइम डाउ जोन्स माइनस में था, मैंने कहा मेरा व्यू बुलिश है। मुझे नहीं लगता कि डाउ की गिरावट से इंडियन मार्केट को डरना चाहिए, क्योंकि सामने डॉलर इंडेक्स पर वो इंपैक्ट नहीं था जो होना चाहिए था। इंडियन मार्केट के लिए डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल और यूएसडी INR और बॉन्ड यील्ड्स, गाइस ये चारों पॉजिटिव है, ठीक है ना। हम यूएस मार्केट को देखकर आज सरप्राइजली गिरे नहीं। आज एक चीज बहुत बड़ी चेंज हुई है। अगर आपने देखते हैं, नहीं देखते मुझे नहीं पता, जज करते नहीं करते हैं। गिफ्ट निफ्टी माइनस में था 70 पॉइंट्स, लेकिन जो सेटलमेंट हुआ वो सेटलमेंट फ्लैट टू निगेटिव हुआ, 4 या 5 पॉइंट्स या 10 पॉइंट के आसपास। अंडरस्टैंड करना, जब मार्केट को रन अप करना होता है तो सबसे पहले सेटलमेंट में ही बहुत कुछ क्लियर होने लगता है। मैं बहुत ये डीपली ऐसी रिसर्च बता रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताने वाला है। अगर मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव साइड आना है तो याद रखना, गिफ्ट निफ्टी के कंपैरिजन में गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट माइनस होगा, लेकिन जो सेटलमेंट होगा वो सेटलमेंट फ्लैट टू पॉजिटिव होगा या फ्लैट टू निगेटिव होगा। निगेटिव हुआ तो वो फ्लैट टू निगेटिव होगा, अंडरस्टैंड करना। और वो आने वाले टाइम में पॉजिटिव ट्रेंड में या पॉजिटिव मोमेंटम में या बाउंस में कन्वर्ट होता है। तो एक वो ट्रेड दिया, फिर निफ्टी की ऑप्शन सेल कराई, उसमें प्रॉफिट बुक हुआ। निफ्टी की ऑप्शन सेल कराई, उसमें प्रॉफिट हुआ। निफ्टी का ऑप्शन तो हमने 22,100 वाला हमने पुट सेल कराया 107 में, 107 में कलम पुट सेल करा के गया। आज उसको हमने 37 रुपीज में कवर किया अपने ऑप्शन सेलिंग के ग्रुप में। तो पैसा बनता है, मार्केट में पैसा बनता है, बट डिपेंड ये करता है कि आप ये नहीं सोच सकते कि डेली आपको ट्रेड लेना है। अंडरस्टैंड कीजिए, इसको एक बिजनेस की तरह लीजिए। अगर आप कोई स्ट्रेटेजी के साथ पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओवर ट्रेडिंग स्टॉप कर दीजिए। बिलीव मी गाइस, ओवर ट्रेडिंग ही सबसे ज्यादा किल करती है। आप फॉर एग्जांपल चलिए, ठीक है, आपने बीटीएससी ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया, आपको अगर मॉर्निंग में प्रॉफिट हो भी गया, फॉर एग्जांपल कोई आप कॉल लेकर गए 100 रुपीज का प्रीमियम, उसमें आपको 50% का प्रॉफिट हुआ। अब 50,000 का प्रॉफिट हुआ, आप 1,000 क्वांटिटी लेकर गए थे, लेकिन बिलीव मी आपको एहसास ही नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा मैंने ट्रेड ही नहीं लिया आज।
जो कि मुझे लेना चाहिए, मतलब एक कंपल्सरी है कि मुझे ट्रेड लेना है। आप अंडरस्टैंड करना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या आप कल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड लगेगा, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको यह लगेगा कि आज आपने ट्रेड लिया ही नहीं है, आपको प्रॉफिट हो चुका है 50,000 का, लेकिन साइकोलॉजी क्या होगी कि नहीं, आप सिस्टम के सामने बैठे हैं, आप 1-2 बार इग्नोर करेंगे, 3 बार इग्नोर करेंगे, 4 टाइम में आप ट्रेड लेंगे, और जब वो ट्रेड लेंगे मार्केट आपके फेवर में नहीं जाएगा। मैक्सिमम टाइम जो प्रॉफिट आपने बुक किया कल उसका 50% पहले ट्रेड में देंगे। दूसरा ट्रेड आपका माइंड सेटअप ये होगा कि साइकोलॉजी आपके दिमाग में ये चल रही होगी कि मैं जो लॉस हुआ 25,000 इसको रिकवर करके मैं काम नहीं करूंगा। आप दूसरा ट्रेड लेंगे उसमें भी आप 50% का लॉस बुक करेंगे। थर्ड ट्रेड लेंगे उसमें जो कल से आज तक अपने पूरी रात टेंशन लेकर डाउ जोन्स को देखकर जो सुबह गैप अप खुलने पर प्रॉफिट बुक किया, उस प्रॉफिट को भी आपने मार्केट को दे दिया और अपनी जेब से भी देंगे। और गवर्नमेंट तो बैठी है आपका एसटीटी लेने के लिए, और एनएससी बैठा है, ये एक्सचेंजेस बैठे हैं टर्नओवर चार्जेस के लिए, उनको तो चाहिए ना, उनको पैसा चाहिए। आपसे मतलब नहीं, आपका जा रहा है जाने दीजिए, आप क्या कर रहे हैं जाने दीजिए, आप डेबिट खड़ा हो रहा है जाने दीजिए, उनको पैसा चाहिए। ब्रोकेज, उनको ब्रोकेज चाहिए। तो गाइस अंडरस्टैंड कीजिए, ऑप्शन बायर का टाइम अब नहीं है। ऑप्शन अगर आप बाइंग करते हैं 50% कैपिटल से कीजिए, डेली आपका टाइम नहीं होता है। अंडरस्टैंड कीजिए, प्रीमियम को अंडरस्टैंड करना होगा, ये बाइंग का है ये सेलिंग का है। हेजिंग में कब पोजीशन बनानी है अंडरस्टैंड करना होगा, इन चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए। अपने कैपिटल को, अपनी हार्ड एंड मनी को व्यर्थ मत कीजिए, मत करिए 6 महीने ट्रेड, वेट कीजिए। 50,000 की कैलकुलेशन के हिसाब से 6 महीने में 3 लाख रुपए जोड़ के लाइए, ज्वाइन कीजिए ऑप्शन सेलिंग में। और बिलीव मी यार गाइस, ये मेरी कमिटमेंट है कि आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा और आपकी रेगुलर इनकम बनने के चांसेस 90% है। 100% नहीं बोल सकता हूं, ठीक है ना, ये कोई बोल ही नहीं सकता है, तो वो गारंटेड वर्ड आ जाएगा, पता चला हमारे पीछे से भी पड़ गई। तो गाइस अंडरस्टैंड कीजिए, आप मत करिए 6 महीने एज ऑप्शन बायर, आइए 6 महीने के बाद, 6 महीने बाद आप एज ऑप्शन सेलर ट्रेड कीजिए मार्केट। तो परफेक्ट डे था, अच्छा प्रॉफिट हुआ, मार्केट उसी रेशियो में गया। हमारा जो टारगेट था पिछले कुछ टाइम से 22,300 का, वो टारगेट पूरा हो चुका है। अब आगे क्या, अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है आपको 70 पॉइंट माइनस, और डाउ जोन्स माइनस में है 26 पॉइंट। जब मैं वीडियो बना रहा हूं आपको गिफ्ट निफ्टी को देखकर पैनिक हो रहा है, टेंशन हो रही है कि मार्केट कल वो क्रैश कर जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं हो रही, पहले बता रहा हूं, मुझे बिल्कुल नहीं हो रही। मैं मार्केट में बाय ऑन डिप पर हूं। मैं 300 पॉइंट डाउ की गिनने से भी बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। मैं बिल्कुल गिफ्ट निफ्टी के 70-80 पॉइंट माइनस को देखकर बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। मेरा व्यू पॉजिटिव है। जब तक अब वापस से जब 22,000 नहीं टूटता है, तो जितना 22,000 के करीब मुझे बाय करने का मौका मिलेगा मैं बाय करूंगा, और 21,950 का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा टारगेट इस बाउंस का 22,800 और 23,000 निफ्टी का है। अगर ये मैं टच कर जाता हूं, ये मेरे टारगेट अचीव हो जाते हैं, तो उसके बाद में मैं अपना व्यू चेंज करूंगा आने वाले टाइम में कि फर्दर हम क्या गिर सकते हैं। ट्रम्प का टैरिफ का ड्रामा बहुत हो गया, ठीक है, उसकी ड्रामा हो चुका है जितना होना था। मार्केट एक न्यूज पर बार बार नहीं गिरता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो टैरिफ इंक्रीज कर रहा है, मैं बिल्कुल उसके अब टैरिफ से भी डरने वाला नहीं हूं, ना ही मैं किसी तरह के डाउ जोन्स के डरने वाला हूं, क्योंकि मुझे सबसे बड़ा फेवर कर रहा है इस टाइम डॉलर इंडेक्स, जो 105 के नीचे आएगा। ये बड़ा पॉजिटिव है, और एफआईएस के डेटा को देखकर मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं। आज भी उन्होंने 2800 करोड़ की सेलिंग करी है, कल भी उन्होंने 4500 करोड़ की सेलिंग करी थी, 3500 करोड़ की, लेकिन स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बाय किए थे अच्छे खासे। तो पहले मार्केट में उतरने से पहले आपका व्यू आपको पता होना चाहिए कि आपका व्यू क्या है। मेरा व्यू पॉजिटिव है, मैं बाय ऑन डिप देखूंगा, कल भी 22,100 आएगा मैं बाय करूंगा, 22,200 आएगा मैं बाय करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता होना चाहिए, मेरी पोजीशन क्या है। एज ए ऑप्शन बायर अगर मैं मार्केट में हूं तो मेरा स्टॉप लॉस उस पोजीशन का होना चाहिए जो मेरा कैपिटल है, उसका 50% का मैं पोजीशन बनाऊं, और 21,950 का स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। याद रखना, अगर मैं कोई पोजीशन भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं तो मेरे पास लॉजिक होना चाहिए कि मैं कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहा हूं। बाइंग में, सेलिंग में आप कर सकते हैं, सेलिंग में कंफर्टेबल है मार्केट, सेलर को मार्केट भर भर के पैसा दे रही है, तो मार्केट पे बाय ऑन डिप रही है। डाउ जोन्स की गिरावट से मैं बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं, गिफ्ट निफ्टी की गिरावट से बिल्कुल डरा हुआ नहीं हूं। मेरा व्यू बाय ऑन डिप है। यहां से मुझे मार्केट ऐसा लगता है इस बार इस बाउंस में हम 23,000 टच करेंगे, 23,000। जब तक मार्केट 22,000 नीचे नहीं जाता, 22,000 तोड़ के सस्टेन नहीं करता 15 मिनट्स, मेरा व्यू बाय ऑन डिप हो चुका है मार्केट पे। एक बार 22,800 और 23,000 हम टच कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कुछ लोग जो स्मॉल अमाउंट से ट्रेड करते हैं उनका माइंड मेकअप क्या होगा, वो 23,000 का कॉल ले लेंगे, ठीक है ना, कि क्योंकि मैंने बोला है कि 23,000 निफ्टी जाएगा। आप अंडरस्टैंड करो, आप 23,000 का कॉल ले रहे हो, ठीक है ना, आप टाइम वैल्यू दे रहे हो। अब नहीं आया, इस वीक में नहीं आया, नेक्स्ट वीक में आया,
या पूरे महीने में आया, तो तब क्या होगा? अगर आप में दम है तो 23,000 का पुट शॉर्ट करो ना, आप बाय मत करो। बायर के लिए मार्केट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, अंडरस्टैंड कीजिए। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा, या तो आप हिम्मत करके ज्वाइन कीजिए मेरे साथ में। जो बाइंग का ट्रेड होगा, महीने में जो ट्रेड बनेंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसमें पैसा बनेगा गाइस, ठीक है ना। लेकिन आप ये सोचो कि पहले की तरह नहीं स्कैल्पिंग कर लेंगे, इंट्राडे करके खत्म करेंगे, तो मार्केट को आप पैसा देते रहोगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस दोगे, एक्सचेंजेस को टैक्सेस दोगे, उनके पैसे उनका पैसा बनेगा, आपका नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। और अगली बार अप्रैल से वो वीकली एक्सपायरी चेंज हो चुकी है, वीकली हुई है, मंथली हुई पता नहीं। मंथली एक्सपायरी आई थिंक मंडे को पहुंचा दी है एनएससी ने। क्यों पहुंचा दी है? सब ड्रामा है, ठीक है ना। सबको पैसे चाहिए। वॉल्यूम्स कम हो रहे थे थर्सडे में, क्योंकि आधे बायर तो उसमें खत्म हो रहे थे ट्यूसडे को, ये सेंसेक्स वाली एक्सपायरी में पैसे उनके खत्म हो जाते थे। अब ट्यूसडे में जिसके पास पैसे खत्म हुए वो वेडनेसडे तो पैसे लाएगा नहीं। थर्सडे को एक्सपायरी हो रही थी निफ्टी इनकी वो एनएससी को पैसा नहीं मिल रहा था। अब एनएससी ने कहा कि नहीं, हमें पैसा चाहिए भाई। अब बीएससी में ज्यादा वो हो रहा है वॉल्यूम, तो आप सेंसेक्स और ट्यूसडे लेके चले जाता, हमें पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम मंडे को कर देंगे एक्सपायरी। तो सब आपको लूटने के लिए बैठे हैं। अपनी हार्ड एंड मनी को ऐसे मत दीजिए किसी को, क्योंकि ये मार्केट किसी से छूटने वाला तो है नहीं, ये हकीकत है, ठीक है ना। अपनी हार्ड एंड मनी को, अपनी सेविंग को, अपने लोन के अमाउंट्स को, अपने फ्रेंड्स के लोन के अमाउंट को, अपने रिलेटिव के लोन के इंटरेस्ट के अमाउंट को मत दीजिए ना एक्सचेंजेस को, पैसा बचाइए। नो डाउट लास्ट 4-5 मंथ्स ऑप्शन बायर के नहीं थे, हमारा भी बैड टाइम रहा, लेकिन उससे पहले हमने बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो आने वाले टाइम में उसको पैचअप करेंगे। अगर खड़े रहेंगे तो पैचअप होगा, खड़े रहेंगे तो पैसा बनाएंगे। अगर ओवर ट्रेडिंग में जाके, ओवर थिंकिंग में जाके रैंडमली फिर कूद जाते हैं मार्केट में, तो पैसा नहीं बनने वाला। हार्ड एंड मनी आप नहीं सोचना आपको है, ठीक है ना। कल देखते हैं कल क्या ट्रेड बनता है। एक जैकपॉट ट्रेड तो मैं फ्राइडे शेयर करने वाला हूं। थैंक यू सो मच गाइस, ये पूरा अपडेट था मार्केट को लेकर। मार्केट पे आपको बाय ऑन डिप रहना चाहिए। मेरे हिसाब से कोई इतना निगेटिव अब नहीं सोचना चाहिए मार्केट के लिए, जब तक 22,000 नीचे नहीं तोड़ता और 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करता। बाय ऑन डिप का मार्केट है। थैंक यू सो मच, ये पूरा अपडेट था। मिलता हूं जल्दी। ओवरनाइट कुछ भी चेंज होगा, कुछ भी बहुत बड़ी गिरावट होगी, फॉर एग्जांपल 300-400 पॉइंट गैप डाउन करने लगे, तो वीडियो जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद।